प्राप्त होगा। जी, दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई वैष्णव है और उसी की जाति की कोई वैष्णव नहीं मिल रहा है, तो क्या वो किसी और जाति का वैष्णव से शादी कर सकता है? आपको शादी करनी है? जी नहीं, अभी नहीं। फिर किसके लिए पूछ रहे हैं? जी, मेरे घर में कोई रिलेशन है, उनको ऐसा। तो लड़का किस समाज का? लड़की है आपके परिवार की कि लड़का है? जी, लड़की है। लड़की। हाँ, तो उनका जो लड़का है वो किस समाज का है? जी, कोई और। कोई और मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य? आप क्या ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है? जी, हम लोग चौरसिया हैं। हाँ, तो फिर वो लोग कुछ और है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो लोग? वो लोग पासवान हैं। अच्छा, मेरा दो प्रश्न था। पहला ये था कि जैसे कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और वैष्णव व्यासपीठ में बैठकर कथा भागवत श्रीमद् भागवत कथा करा सकता है? भगवान की कथा सबको कहने का अधिकार। दोस्तों, ये बच्ची ने दो प्रश्न गुरुदेव से पूछते हैं और गुरुदेव अनुदाचार्य मृदुल भाषा में मीठी वाणी में उसका उत्तर देता है। दोस्तों, आपने सुना वो दो प्रश्न जो ये कह रहा है कि ब्राह्मण की जगह कोई और पूजा पाठ और फिर हम अदर कौम में क्या शादी कर सकती हैं या सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, इन्फॉर्मेटिव है। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि गुरुदेव इनका जवाब देते हैं और ये बच्ची की प्रश्न का, और ये बच्ची प्रश्न से संतुष्ट होती है, खुश होती है वीडियो में। तो हम भी आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दोस्तों, जो कि हमारे देहाती ठेठ भाषा कहा जाता है, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में आप बने रहिएगा और हम सीधे लिए चलते हैं आपको उस क्लिप की तरफ जहां पे गुरु महाराज ने उस बच्ची के प्रश्नों का उत्तर देते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, परंपरा शुरू से बनी आई है, प्राचीन परंपरा है। ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण कभी हल नहीं चला सकता। हल चलाना ब्राह्मण के लिए वर्जित है, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। तो ब्राह्मण के कुछ नियम हैं। क्षत्रियों का धर्म है कि आप युद्ध क्षेत्र से भागिए मत, युद्ध कीजिए। अब क्षत्रियों को बाण बना के कौन देगा? लोहार देगा। कवच बना के कौन देगा? मतलब सबकी व्यवस्थाएं हमारे देश में। आज चिल्ला रहे हैं ना लोग, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आज के 50 साल पहले कोई नहीं बोलता था कि बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि सबका काम फिक्स था कि आपको यही करना है। आजकल तो देखो सबके कार्य सब करने लग गए। जैसे आप बाल बनवाने जाओ, सेविंग कराने जाओ, तो आजकल तो बहुत लोग सेविंग का काम कर रहे हैं। पर पहले एक ही समाज को काम मिला था, केवल नाई ही सेविंग का काम करता था, कुम्हार ही घड़े का काम, माटी का काम करता था, लोहार ही लोहे का काम करता था, सुनार ही सोने का काम करता था। पहले सब व्यवस्थाएं बनी थी, ये व्यवस्था थी। ये क्या थी? व्यवस्था थी। व्यवस्था के काम बटा था, आपको यही करना। अब आजकल हो क्या रहा है कि शर्मा बैंड पार्टी, शर्मा जी बैंड बजा रहे हैं, जबकि शर्मा जी का काम बैंड बजाने का नहीं है। तो भाई ये तो गलत हो गया। जिसका जो काम था उस अधिकार है, पर जो व्यासपीठ से भागवत कहने का जो अधिकार है वो आज से नहीं, अनादि से लिखा है भागवत जी में कि भागवत देखिए, भगवान की कथा तो कोई भी गाए, कोई भी गुणगान करे। मीराबाई भी भगवान का गुणगान करती हैं, रैदास जी भी भगवान का, रैदास जी तो इतने बड़े भक्त हैं, रैदास जी भी तो भगवान का गुणगान करते हैं। परंतु रैदास जी व्यासपीठ पर नहीं बैठे, उन्होंने भगवान का गुणगान तो खूब किया है। परंतु लिखा है भागवत जी, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। उसी प्रकार जब अनुष्ठान कराएंगे तो वो ब्राह्मण ही करेगा। गुरुदेव का कहना है कि व्यासपीठ से कथा सिर्फ वही कह सकता है जो ब्राह्मण है। दोस्तों, गुरुदेव ये कभी नहीं जात पात का भेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव इतना जरूर कह रहे हैं कि आज से 50 साल पहले जो हमारे नियम बनाए गए थे कि
फलना जाति या फलना वर्ग, फलना समुदाय, फलना वर्ण का वही काम करेगा। उदाहरण सोनार का, लोहार का दिए हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या होती थी कि कोई बेरोजगारी नहीं थी, भूखमरी नहीं थी, लेकिन आज छीना झपटी हो रही है, हर एक दूसरे का काम को छीन रहा है। तो दोस्तों इस हाल में आज बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है। यही गुरुदेव कहना चाहता है कि बेरोजगारी का कारण यही है, छीना झपटी। तो दोस्तों पुराने जमाने में जो लिखे हैं वो सत्य है, गुरुदेव ये कहना चाहता है। अब गुरुदेव ये भी बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा कि किस तरह से अगर अलग वर्ण में, अलग जाति में शादी अगर आप करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए और मेरा मान गौरव सम्मान बढ़ाइए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो हम आपको बराबर लाते रहेंगे। तो दोस्तों बात है कि वर्ण व्यवस्था और क्या है, तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो में होगा, लड़का क्या होगा, वो बच्चा क्या होगा, वो तीसरा हो जाएगा। व्हाइट गुलाब और रेड गुलाब मिला तो पिंक हो गया। बस वही है कि जब अलग अलग लोग जुड़ के कार्य करते हैं तो फिर वो वर्ण संकरी कहलाएगा, और उस संतान से तुम्हारे पितर पानी कभी नहीं ग्रहण करेंगे। शास्त्र प्रमाण, वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते। मेंस जो श्राद्ध करते हैं ना, पिंडदान, तर्पण, वो तर्पण करने का अधिकार उस बच्चे को नहीं है। वो बच्चा तर्पण करने का अधिकारी नहीं है, वो पितरों को पानी नहीं दे सकता। तो फिर वो वर्ण संकरता ही, और समाज में ऐसी वर्ण संकरता, ऐसे वर्ण संकरी लोग समाज के लिए, परिवार के लिए नुकसानदायक है। इसलिए शुद्ध पिता हो, शुद्ध माँ हो, तब शुद्ध संतान होगी। आज आपसे बात करके दोस्तों शास्त्र तो ये कहता है कि अगर आप अलग वर्ण, अलग जाति से शादी करते हैं तो मेल तो नहीं ही खाएगा, बेमेल ही शादी होगी, सब कुछ में दिक्कत होगी, ये गुरुदेव बताए। लेकिन साथ पिंडदान आप नहीं कर सकते हैं, यानी पूर्वजों की मुक्ति भी नहीं हो सकती है अगर अलग जाति से आप शादी करते हैं। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, वो भी आप सुनाएंगे दोस्तों। लेकिन आप वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा कि आज अगर आप पूर्वज की मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, पिंडदान करने का अधिकार अगर आपको छीन जाता है तो फिर आप किसी काम का नहीं। दोस्तों फूल का भी उदाहरण दिया है कि लाल और सफेद फूल का वंशज, यानी कहना मतलब फूल कैसी होगी, तो उसका उदाहरण देते हुए बता है कि सफेद और लाल फूल का जो वंशज होगा वो पिंक कलर की होगी। तो उसी तरह अलग वर्ण, अलग जाति से अगर शादी होती है तो उसका संतान क्या होगा, उसे ईश्वर कदापि नहीं अपना समझेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। इसलिए दोस्तों अपनी जाति में ही शादी करनी चाहिए, ऐसा गुरुदेव का कहना है। वीडियो में आप बने रहिए। वैश्य की लड़की को वैश्य का लड़का चाहिए और शूद्र की लड़की को शूद्र का लड़का। यदि आपने मिसमैच किया तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उदाहरण समझो, गुलाब का फूल होता है, लाल कलर का है, और यदि आपने एक लाल गुलाब को, रेड गुलाब को व्हाइट गुलाब के साथ कलम जोड़ दी, तो उससे जो तीसरा गुलाब होगा फिर वो किस कलर का होगा, वो पिंक कलर, पिंक होगा। मतलब ना वो सफेद रहा ना वो लाल रहा, वो तीसरा हो गया। उसी प्रकार जब ब्राह्मण का लड़का होगा और क्षत्रिय की लड़की होगी या वैश्य की लड़की होगी या कोई भी होगा, तो क्या होगा, जब पुरुष अलग जाति का, स्त्री अलग जाति का, दोनों का मिलान हुआ, फिर जो तुम्हारी संतान हुई। अब आप बताओ कि ब्राह्मण यदि लड़का है तो गाय को माता मानता है, तुलसी की पूजा, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो अब बताओ, जो आदमी हम गाय की पूजा करने वाली लड़की और गाय खाने वाले के संग ब्याहेगी तो कैसे उसका मिलाप होगा, कैसे उसका जीवन गुजरेगा? उसका हृदय नहीं दुखी होगा जब उसके सामने गाय कट रही होगी, रोएगी नहीं वो। तो विवाह वहां करना चाहिए जहां हम दोनों के विचार मिलते हो। तो ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिल जाते हैं, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते हैं, वैश्यों के विचार। भाई वैश्य क्या होता है, व्यापार करता है, तो शुरू से व्यापार में पली बड़ी लड़की है, व्यापार को देखा है और व्यापारी से ब्याही जाएगी जो व्यापार को समझती है। अब वैश्य की लड़की पंडित जी के घर आ जाए तो व्यापार करने वाली पंडित जी के घर आएगी तो पंडित जी भीख मांग के लाएंगे, चलो झोला खाली करो, उससे ना हो पाएगा ये सब। दोस्तों गुरुदेव इतनी अच्छी और मीठी वाणी से आपको समझा रहे हैं कि अगर एक ब्राह्मण लड़का का शादी अगर
किसी बनिया जाति वैश्य से अगर शादी होती है जो कि बिजनेस करता है, वो भीख मांग के लाएगा, तो उस पत्नी ने उसे क्या जवाब दे? दोस्तों ये भी जवाब देते हैं कि ब्राह्मण हल नहीं जोते हैं। उसी तरह से अगर दोस्तों ब्राह्मण और ब्राह्मण की शादी होती है तो गुरुदेव समझाए कि गाय का पूजा किया जाता है और गाय माता कहा जाता है, जो दोनों की बात मिलती है क्योंकि दोनों के घर में यही रिवाज है। उसी तरह अगर एक मुस्लिम परिवार से शादी होती है ब्राह्मण का, तो अब एक तरफ गाय का पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है, एक तरफ गाय का जो है वो मांस खाता या खाती है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। तो उस समय वो लड़की रोएगी या नहीं, यही प्रश्न पूछा जा रहा था। इसलिए फीमेल शादी कभी नहीं होना चाहिए, वो कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकती। तो दोस्तों इतनी अच्छी वाणी, इतने प्यारी वाणी, प्रिय वाणी आप लोगों ने सुनी, तो हमको लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और कैसे लगी दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट आप करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर जवाब देंगे। और दोस्तों चैनल मोनेटाइज हो चुकी है, इसीलिए अब आपकी सहयोग की उपेक्षा हमें है, इसलिए आप दिल से हमें सहयोग करें। आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों मिलूंगा अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय